सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती श्रृंखला प्रश्न संख्या 401 से। विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? शुक्ल। दोहा-कोश के रचनाकार सरहप्पा, दोहा-कोश सरहप्पा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र, खुमान रासो दलपति विजय। आलाखंड नाम से कौन सा रासो काव्य प्रचलित है? परमाल रासो। आल्हा और उदल का इसमें वर्णन है। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। परमाल रासो वीर रस प्रदान काव्य है, जगनी की रचना है। परमाल रासो को चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया। गेय रासो काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो केदार राग में गाया जाता है। श्रृंगार रस प्रदान रचना है बीसलदेव रासो। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। शुक्ल ने बीसलदेव रासो को वीर गीत कहा है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करणों में 69 समय या सर्ग है। इसमें पहला सर्ग है या पहला समय है आदि पर्व समय। पृथ्वीराज रासो में अंतिम समय या सर्ग महोबा युद्ध प्रस्ताव। पृथ्वीराज रासो में सबसे बड़ा समय या सर्ग कनवज युद्ध, जो कि 61वां समय है या सर्ग है। सबसे बड़ा संस्करण पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि सबसे बड़ा संस्करण है, और इसमें 16,306 छंद हैं। 16,306 छंद हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नाथ संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धों की संख्या 84 किसने मानी है? सिद्धों की संख्या 84 किसने मानी है? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्धों में प्रथम सरहपद। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना गया है। तांत्रिक एवं कापालिक क्रियाएं करते समय जो पद गाए जाते थे उन्हें क्या कहा गया? चर्यापद। सिद्धों द्वारा तांत्रिक एवं कापालिक क्रियाएं करते समय जो पद गाए जाते थे उन्हें क्या कहा गया? चर्यापद। चर्यापद के रचयिता सब्रपा। चर्यापद सब्रपा। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी काव्यधारा की रचयिता राहुल सांकृत्यायन। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कवि शेखर किसे कहा जाता है? विद्यापति। कवि शेखर विद्यापति। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? शुक्ल। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल कवि। गाथा सप्तशती हाल कवि। हिंदी की पहली शतसही कौन सी मानी जाती है?
हिंदी की पहली सतसई कौन सी मानी जाती है? हेत तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित हेत तरंगिणी हिंदी की पहली सतसई मानी जाती है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? कृतिलता। पुष्पदंत को कहा जाता है सरस्वती निलय, अपभ्रंश का वेदव्यास, कवि कुलतिलक, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर। पुष्पदंत को कहा जाता है या उपाधि दी गई है सरस्वती निलय, अपभ्रंश के वेदव्यास, कवि कुलतिलक, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत की रचना महापुराण, इसमें 63 जैन कवियों का वर्णन है। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार की धारा को बहाने में किस अपभ्रंश ग्रंथ का योगदान है? संदेश रासक। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार की धारा को बहाने में किस अपभ्रंश ग्रंथ का योगदान है? संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। करकंड चर्यु के रचनाकार मुनि करकामर। करकंड चर्यु मुनि करकामर। हेमचंद्र किसकी राजकवि थे? हेमचंद्र किसके राजकवि थे? सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। हेमचंद्र किसकी राजकवि थे? सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। हेमचंद्र के ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन का संपादन किसने करवाया? हेमचंद्र के ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन का संपादन किसने करवाया? जर्मन विद्वान पिशेल ने। जर्मन विद्वान पिशेल। सिद्धों की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार एवं शांत रस की। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने कब और कहाँ लगाया? सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने कब और कहाँ लगाया? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 ईस्वी में नेपाल में सिद्ध साहित्य का पता लगाया। हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 ईस्वी में नेपाल में सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता लगाया। बोध गान और दोहा शीर्षक पुस्तक की रचयिता कौन है? बोध गान और दोहा शीर्षक पुस्तक के रचयिता हरप्रसाद शास्त्री। हिंदी काव्यधारा में प्रथम बार दोहा चौपाई की कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग किसने किया? हिंदी काव्य परंपरा में प्रथम बार दोहा चौपाई की कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने दोहा कोश में। सरहप्पा की रचना दोहा कोश का संपादन किसने किया? राहुल शंकरत्यायन। सरहप्पा की रचना दोहा कोश का संपादन किसने किया? राहुल शंकरत्यायन ने। लुइपा के शिष्य शबरप्पा। लुइपा के शिष्य शबरप्पा। देवसेन कृत श्रावकाचार का रचनाकाल 933 ईस्वी। देवसेन कृत श्रावकाचार का रचनाकाल 933 ईस्वी। श्रावकाचार का वर्णय विषय क्या है? श्रावक धर्म का वर्णन। श्रावकाचार का वर्णय विषय श्रावक धर्म का वर्णन। सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत। सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत। नाथों का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत में राजपूताना और पंजाब। सिद्धों का क्षेत्र तो पूर्वी भारत, नाथों का क्षेत्र है पश्चिमोत्तर भारत में राजपूताना और पंजाब। नाथ सिद्धों की बाणियाँ। नाथ सिद्धों की बाणियाँ शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नाथ सिद्धों की बाणियाँ शीर्षक पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आठ युग का उपदेश देने वाले कौन थे? गोरखनाथ। शुक्ल ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन शब्द से। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राशक शब्द से किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राशक हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसायन शुक्ल।
बीसलदेव ने राजमती को छोड़कर कहाँ प्रस्थान किया? उड़ीसा। बीसलदेव ने राजमती को छोड़कर कहाँ प्रस्थान किया था? उड़ीसा। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले बारहमासा का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बीसलदेव रासो। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले बारहमासा का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बीसलदेव रासो। दव का दाधा हो कूपल होई, दव का दाधा हो कूपल होई पंक्ति किस कवि की है? नरपति नालक। दव का दाधा हो कूपल होई पंक्ति किस कवि की है? नरपति नालक। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना किसने की? मोहनलाल, विष्णुलाल, पंड्या। डॉक्टर वूलर ने कब तथा किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा? डॉक्टर वूलर ने कब तथा किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा? सन 1875 में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर यह प्रति डॉक्टर वूलर को कश्मीर में मिली थी। सन 1875 में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था और यह प्रति डॉक्टर वूलर को कश्मीर में मिली थी। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित करने का श्रेय भी डॉक्टर वूलर को जाता है। सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित करने का श्रेय डॉक्टर वूलर को जाता है। प्राकृत पिंगल सूत्र में किस रचना के 8 छंद मिलते हैं? अमीर रासो। प्राकृत पिंगल सूत्र में किस रचना के 8 छंद मिलते हैं? अमीर रासो। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान सिखाने के लिए कौन सी रचना लिखी थी? अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान सिखाने के लिए कौन सी रचना लिखी थी? खालिकबारी। खालिकबारी क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश। विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे? विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे? तिरहुत के राजा शिवसिंह के आश्रय में। तिरहुत के राजा शिवसिंह के आश्रय में विद्यापति रहते थे। तिरहुत मिथिला बिहार में है। तिरहुत मिथिला बिहार में स्थित है। तिरहुत के राजा कृति सिंह की यशोगाथा का वर्णन विद्यापति ने किस रचना में किया? कृतिलता। विद्यापति ने किस रचना को कहानी कहा है? कृतिलता को। विद्यापति ने किस रचना को कहानी या गद्य कहा है? कृतिलता। हिंदी साहित्य में गीति काव्य परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हिंदी साहित्य में गीति काव्य परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विद्यापति। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।